हाय एवरीवन दोस्तों, बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा एएमयू बीएससी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बीएससी का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। उसने अपनी तीनों ही लिस्ट डिक्लेयर कर दी हैं, जिसमें फर्स्ट लिस्ट जो होती है सिलेक्ट लिस्ट होती है, सेकंड लिस्ट जो होती है चांस मेमो लिस्ट। उसी चांस मेमो लिस्ट को हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं, और हमारी जो थर्ड लिस्ट होती है वो हमारी स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट होती है। जैसा कोई भी बंदा अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है कैटेगरी से, तो वो थर्ड लिस्ट जो होती है उसके लिए होती है। फिर कोई स्पेशल कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह कोई अगर स्पेशल कैटेगरी है तो वो उसी लिस्ट में उसका नाम आता है। तो दोस्तों अब फाइनली रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन अब जो है हमें देखना है कि हमें इसका एनालाइज़ कैसे करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा इसमें रोल नंबर है या नहीं है, नेम हमारा है। तो एमयू की जो है पॉलिसी है कि वो नेम तो दिखाता नहीं है किसी को भी किसका है नहीं है, तो सिर्फ ये रोल नंबर जो है अपने लिस्ट में डाल देता है। वहाँ अपना हम रोल नंबर जो है डालकर सर्च कर अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा रोल नंबर इसमें है नहीं है। अब फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सी का मतलब क्या है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हम रोल नंबर सबसे पहले देखें तो इसमें 7116 पहला रोल नंबर ये है, जिसकी रैंक आई है 1947। अब इसकी रैंक 1947 है, ये सबसे पहला मतलब आता है कि सी का मतलब क्या। तो सी का मतलब होता है कॉमन रैंक। सी का मतलब क्या होता है कॉमन रैंक। अब कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह की अगर कोई होती तो उसमें किसी और नाम से डिनोट करते हैं, इसलिए इसकी कॉमन रैंक मतलब एक जनरल रैंक है जो हर किसी को दी गई है। इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एक 1947 भी है। अब जो है आपको जैसे पता है कि इसमें टोटल बीएससी में जो है कितनी कितनी सीटें हैं। अब बीएससी में जो है सारे ही डिपार्टमेंट में आई थिंक इसमें जो सीट्स हैं बॉयज़ के लिए वो करीब 350 सीट्स हैं। बॉयज़ के लिए जो सीट्स हैं वो 350 हैं, और फिर ऐसे ही गर्ल्स के लिए 350 सीट्स हैं। गर्ल्स के लिए शायद 400 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ी ज़्यादा हैं। अब ये वाली जो लिस्ट है वो बॉयज़ वाली लिस्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सीट्स तो कितनी 350, लेकिन उन्होंने जो रैंक दी है 1947। सबसे पहला रोल नंबर अगर हम देखें 1947, इसका मतलब है 1947 बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने सिलेक्ट लिस्ट में लिए हैं। अब सीट्स इतनी कम, अब बच्चे इतने ज़्यादा लिए हो क्यों लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उसमें जामिया में भी हो गया, उनका बीएचयू में भी हो गया, या फिर मान के चलो उन्होंने बीटेक का भी एमयू को डाला था और बीएससी का भी डाला था। अब वो तो अब ऐसा तो है नहीं कि बीटेक को छोड़कर बीएससी करेंगे, तो वही मसला होता है, कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए इन्हें जो है 350 के करीब 5 गुना या 6 गुना बच्चे इन्होंने सिलेक्ट लिस्ट में डालने होते हैं, ताकि जो कुछ ग्राउंड छोड़ जाएंगे, कुछ ये रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे, कुछ की कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कुछ काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा लेते हैं। अब ये लिस्ट आप सब चेक कर सकते हैं। जैसा आप ये देखते हैं 7,3641 की जो रैंक है वो कितना 1356 रैंक है। अब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रैंक जो है किस बच्चे की आई है। सबसे ऊपर हमारी 1947 थी, अभी इसे लास्ट वाला जो है 1561 है। तो आई थिंक जो है एक 1906 है, एक 1911 है। इसका मतलब इन्होंने जो सिलेक्ट लिस्ट में बच्चे रखे हैं वो 2000 रैंक के बिलो में रखे हैं। तो अब सीटें हैं कितनी 350। इन्होंने बच्चे जो रखे कितने रखे हैं, इन्होंने बच्चे रखे हैं हमारे 2000 से नीचे नीचे वाले जिसकी भी रैंक थी, उन सारे बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट लिस्ट में रख दिया है। अब अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में इन्होंने 1000 बच्चे और एक्स्ट्रा ले लिए होंगे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि वेटिंग जो है हमारी क्लियर 1000 तक हो जाती है, लेकिन होता नहीं है क्लियर जो है। लास्ट ईयर भी जब मैंने दिया था, क्योंकि मैंने कंसर्न किया कुछ बच्चों से, तो उन्होंने इतना बताया मेरी भी वेटिंग जो 93 तो क्लियर हो गई थी। और जो है बाकी बच्चों से मैंने बात की तो लास्ट ईयर जो वेटिंग क्लियर हुई थी वो वेटिंग क्लियर हुई थी 250 तक, 250 वेटिंग क्लियर हुई। 236 वाले का भी मैंने खुद बात की तो उसकी भी क्लियर हो चुकी थी। अब मामला ये रहता सिर्फ उसकी ब्रांच की बात रहती है कि ब्रांच हमें कौन सी लेनी है। अब अगर हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए तो उसमें तो वेटिंग समझो, वेटिंग वाले बंदे को कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसे हम क्या कहते हैं बीसीए कहते हैं, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। तो वेटिंग वाले को तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाकी और ब्रांचेस रह जाती हैं जिसमें जो है चांसेस होते हैं उसे मिलने के। बस ये आपको छोड़ना नहीं है, ग्राउंड जो है ध्यान रखना रहना है कि भाई क्लियर कहाँ तक होती है, ध्यान रखना हर चीज़ का। अभी दे सकते हैं इसने जो है बहुत सारी लिस्ट को हमने 1947 चेक करा था, 1955 ये देख लिया हमने। तो करीब मतलब इन्होंने 2000 तक की बच्चों को सिलेक्ट लिस्ट में डाला है अपने। अब मसला ये रह जाता है कि हमारा सिलेक्ट लिस्ट में नाम तो आ गया, अब सिलेक्ट लिस्ट में नाम आ गया, अब हमें आगे को क्या करना है, कि हमारी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी
या ऑनलाइन होगी लास्ट ईयर की तरह। और फिर ऑनलाइन अगर होगी तो उसका पोर्टल क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, कहाँ जाकर हमें क्या करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे हमें क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसकी एक कंप्लीट वीडियो होगी नेक्स्ट, सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड और कहाँ कहाँ स्टेप वाइज हर चीज़ करनी मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। सिर्फ इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने मेंशन किए हैं नीचे को, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल काउंसलिंग AMU कंट्रोलर एग्ज़ाम.com। अब ये लास्ट ईयर जो AMU की जो हमारी काउंसलिंग हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, सबको पता है। तो इस बार भी ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन होगा। उसका पोर्टल हमारे पास लास्ट ईयर भी था, इस बार भी यही है, counseling.amu controller exam.com एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर चांस मेमो रिपोर्टिंग काउंसलिंग प्रोविजन। अभी कोई शेड्यूल जो है प्रोवाइड नहीं किया है सिलेक्ट लिस्ट का कि बच्चों को चांस मेमो को क्या हमें लिस्ट कब आनी कैसे, तो वो बहरहाल एक अलग नोटिस आएगा। हमें रेगुलर AMU की ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहना है और हमें देखना है कि हमारी जो सिलेक्ट लिस्ट वाले बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग कब होनी है और किस डेट तक होनी, कब से स्टार्ट होनी, ये मैं सब आपको जो है नोटिफाइड करता रहूँगा, टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी। नेक्स्ट वीडियो में जब भी AMU का ऑफिशियल नोटिस आएगा, और हर किसी की डेट अलग आएगी, सिलेक्ट लिस्ट वालों की अलग आएगी, उसके बाद चांस मेमो की आएगी, उसके बाद जो है अलग अलग सारी जो है आती रहेंगी। फिर उसके बाद सेकंड हम पॉइंट देख सकते हैं, कैंडिडेट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चांस मेमो रिपोर्टिंग और नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्टेड स्टेप्स एज पर नोटिफाइड शेड्यूल सेल्फ फॉरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अब मतलब ये है कि जो चांस मेमो वाले बच्चे हैं उन्हें भी काउंसलिंग, अपना जो काउंसलिंग पोर्टल पर जो है रजिस्टर करना होगा। जो चांस मेमो वाले, अगर उसका कोई चार्ज नहीं होता, पिछली बार भी कोई चार्ज नहीं था, इस बार भी कोई चार्ज नहीं होगा जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है, लेकिन पार्टिसिपेट हमें सबको करना है। अब क्या सीन रहता है, जैसे सिलेक्ट लिस्ट वाले बच्चे हैं, सबसे पहले तो वही सिलेक्ट होंगे। 4 दिन का इन्हें टाइम मिलता है। 4 दिन का टाइम मिलने के बाद जो है, 4 दिन का टाइम मिलने के बाद इन्हें कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपने साथ वेरीफाई कराओ। डॉक्यूमेंट की ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती ऑनलाइन में, सिर्फ हमारी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होती है, आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होता है, और कुछ ज़्यादा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका जो है सिलेक्ट लिस्ट में जो जो बच्चे अपलोड कर पाते हैं उनकी फिर एक लिस्ट आती है कि इन बच्चों को जो है ये प्रेफरेंस फिल करवाते हैं वो सारी ब्रांचेस क्या क्या चाहिए। उसके बाद एक फाइनली जैसे 4 दिन का टाइम दिया उन्हें फिल करने का, फिर 5वें दिन में जो है लिस्ट आ जाती है उनकी ऑफिशियली। उसमें आ जाता है कि किस किस बच्चे ने क्या प्रेफरेंस ली थी और क्या मिली उसे ऑफिशियली। अब यहाँ से पता लग जाता है कि हमारी कितनी सीट्स वैकेंट है। तो अब काम स्टार्ट होता है किसका, दोनों का, सिलेक्ट लिस्ट वालों का जिसे उनकी ड्रीम ब्रांच नहीं मिली, और फिर उनका जिसे अब तक कोई ब्रांच नहीं मिली, तो फिर वो दोबारा आगे अपना क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं कि भाई हमें जो है अभी और आगे कोई ब्रांच चाहिए। तो अब तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं क्या है, एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल्स स्ट्रिक्टली एज पर चांस मेमो नो गिवन अबव टू रिपोर्टेड कैंडिडेट्स इफ एनी वैकेंसी एग्जिस्ट इन द सिलेक्ट लिस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन। हाँ, अब देखो इन्होंने साफ कह दिया है कि जो चांस मेमो लिस्ट में बच्चों के रोल नंबर हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उससे ये पक्का नहीं है कि उन्हें एडमिशन मिलेगा। उन्हें एडमिशन तभी मिलेगा जबकि सीट्स की वैकेंसी होगी। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट of the qualifying examination and all other relevant certificates documents in original along with 10 passport size photograph at the time of physical reporting if admitted provisionally। अब इन्होंने कह तो दिया कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी है। पहले भी कहा था फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के, लेकिन पहले कोई फ़िज़िकल रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। लेकिन देखते हैं, हो सकता है इस बार काउंसलिंग तो ऑनलाइन ही होनी है कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग हो सकता है लास्ट डे ये बुला लें। बहरहाल देखते हैं, वो सारा कुछ जो है पता लगेगा जब इनका ऑफिशियल नोटिस आएगा। Eligibility rules shall be strictly followed and shall not be relaxed under any circumstances. Candidates should regularly visit the website www.amucontrollerexam.com and also keep logging in to his her counseling account for updates। बस आपको रेगुलरली विजिट करना है ये, और बाकी जो भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा, कुछ भी आएगा, मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सारे ही अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। और बाकी कुछ और डिटेल्स के लिए पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें भी आप पर्सनली कुछ भी मुझसे जो है सवाल जवाब पूछ सकते हैं। थैंक यू।